और इसी बीच आइए हम आज एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार से हैं। जनप्रतिनिधि प्रशासन की कुर्सी पर और पुलिस बैकफुट पर और फिर डिप्टी व एसएचओ के निलंबन के मामले में चर्चा के बाजार गर्म। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाने में थानाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर विधायक द्वारा रौब झाड़ने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार गंगरार में 154 बीघा जमीन पर कब्जे के नाम पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ वह कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग था, जिस पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी ने जिस फरियादी के साथ थाने आकर पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजबूर किया, जिसमें जानकारों के अनुसार एफआईआर लगने की संभावना ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर विधायक के थानेदार की कुर्सी पर बैठकर रौब झाड़ने के बावजूद एसपी और पूरा पुलिस महकमा बैकफुट पर है, जिस पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन पर राजनीति फिर से हावी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में विधायक के दबाव के बाद थाने में जाकर मामला दर्ज करवाने पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और रिपोर्ट पर नामजद दोनों व्यक्तियों को मौके से हिरासत में ले लिया और कई घंटे बिठाए रखा, फिर भी बाद में उनको छोड़ना पड़ा। दरअसल यह ज़मीन किसकी है और इसका खुलासा जांच और कोर्ट के फैसले के बाद ही हो पाएगा, लेकिन अभी दोनों पक्ष करोड़ों रुपए की इस ज़मीन पर कब्जा साबित करना चाहते हैं ताकि आगे वे ज़मीन को अपनी बता सकें। इसके लिए व्यापारी मान सिंह का समूह ने पुलिस रुतबे को ध्यान में रखकर पूर्व एएसपी पूरण सिंह बाटी को जिम्मेदारी दे रखी है, तो वहीं दूसरी ओर रतनलाल जाट इसके लिए विधायक विदुड़ी का दामन थामे हुए हैं। इस पूरे मामले में गंभीर बात यह है कि इस मामले में फर्जी तरीके से तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर नामांतरण खुलवाने को लेकर 2 साल पहले खुद तत्कालीन तहसीलदार ने पुलिस में एफआईआर करवाई, जिसमें तहसील का एक कर्मचारी और फरियादी रतनलाल गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि यह सामने भी आया कि जहां एक दिन पूर्व ही थानाधिकारी को वहां से हटाकर लाइन में लगाया गया था, वहीं अवकाश के दिन सोमवार सुबह ही पुलिस मुख्यालय जयपुर से गंगरार डिप्टी और थानाधिकारी के निलंबन के आदेश जारी किए गए, जिसके बाद यह तार कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े होने बताए जा रहे हैं, जो दिन भर चर्चाओं का विषय बना रहा। हालांकि आदेश में इसे विभागीय कार्रवाई बताया जा रहा है। बहरहाल यह मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि आगे यह पूरा मामला क्या रंग लाएगा। वीरद्रा न्यूज चित्तौड़गढ़ से ओम जैन शंभुपुरा की रिपोर्ट। मामला मेरे संज्ञान में तो जब मैं सुबह सर्किट हाउस में तैयार हो रहा था तो मुझे उद्घाटन करने जाना था, तो मेरे पास कुछ जाट समाज के लोग आए कि भी हमारे जाट समाज की, हमारे रतन जाट की ज़मीन है, उस पर कुछ भीलवाड़ा के मान सिंह जी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने थानेदार जी को फ़ोन करा कि भी उसको काम को देखो, जांच करके रखो आप, और तहसीलदार को जो लीगल हो उसको बैठाओ। ये लड़का कल परसों से मौके पर बैठा होगा, मुझे कल तो टाइम मिला नहीं। तो तहसीलदार जी को मैंने फ़ोन किया, तहसीलदार ने बोला कि मुझे आज ही शिकायत मिली है 8:30 बजे के करीब, और इस 10:30 बजे का वाक़या है। तुरंत तहसीलदार मौके पर पहुँचे, मैं पहुँचा हूँ 11:30 पौने 12 के बीच में, क्योंकि वहाँ मेरा उद्घाटन कार्यक्रम था रोड का, गंगरार से लालास रोड का। तो उसमें जब मैंने देखा तो कुछ लोग वहाँ कब्जा कर रखे थे, मेरे से मौके से पहले तहसीलदार जी पहुँच गए थे। तो तहसीलदार ने कहा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? तो बोला नहीं है। तो ज़मीन किसकी है? कहता हमारी है। तो ज़मीन उनकी थी नहीं, क्योंकि वो ज़मीन के मालिक ही नहीं थे। वो भीलवाड़ा से कोई मानसिंगा है जिन्होंने अपनी ज़मीन, शायद रतनलाल जाट के वकील साहब हैं भीलवाल जी, इनके वकील हैं, ये भी हमारे कांग्रेस के प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं, ये वहाँ मौके पे थे। इन्होंने भी मुझे फ़ोन करके बोला साहब ऐसे ऐसे कुछ गुंडे भीलवाड़ा से आके रतन जाट जो एक गरीब आदमी है, किसान है, उस पर कब्जा कर रहा। मैंने कहा मेरे पास कुछ जाट समाज के लोग आए हैं, तो मैं आ रहा हूँ, मौके को मैं देखूँगा। अगर गुंडागर्दी मैं इलाके में बर्दाश्त करता भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीन है, 165-54 बीघे ज़मीन है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था नहीं, ना वो मानसिंगा जी थे। मानसिंगा जी के कुछ एम्प्लॉयड हैं जो उनके नाम पे गुंडागर्दी करते हैं,
और इस गरीब आदमी की ज़मीन को कब्जा करके हड़पना चाहते हैं, जबकि उसका डिस्प्यूट मामला एसडीएम कोर्ट में है। अगर एसडीएम फैसला नहीं करता तो वो पता नहीं किसकी मिले हुए से कब्जा कर रहे थे। तुरंत एसडीएम साहब ने उनको, मैंने कहा कि इनको थाने में लेके चलो, और वो पुलिस की गाड़ी मंगाई और तहसीलदार जी और उनको पूरा डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गाड़ी में बैठा के थाने में लेके आए। कुछ लोग और थे जो वहाँ से भाग गए, जब पुलिस की गाड़ी आई तो खुद के भाग गए। ये सूचना पहले भी इन्होंने, कल मुझे अभी मेरे संज्ञान में थाने में आने के बाद आया कि थानेदार को कल भी इन्होंने सूचना दी थी, और मुझे मेलाफाइड इंटेंशंस कुछ यहाँ पुलिस की भी लग रही है, क्योंकि थानेदार को कल ही पता चल गया था कि इस तरीके से ज़मीन पर कोई गुंडागर्दी हो सकती है। तो ऐसा मामला होता रहता है, पुलिस की शागिर्द में ज़मीनों पर कब्जे होते रहते हैं। लेकिन मेरे इलाके में मैं जो कानून का राज लॉ से चलना चाहिए है, इसमें इसके कागज़ हैं, इनकी पकड़ के लाइन में 2 लोग अभी थाने में वहाँ पर मौजूद